नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 16वें सत्र का भाग 4 है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक बात और कही जाती है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इस एक के ज्ञान को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह संभव है कि आप चौथी घनत्वता की स्थितियों का थोड़ा वर्णन करें? तो डॉन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि ये फोर्थ डेंसिटी चौथी घनत्वता होती कैसी है? तो रा कहते हैं, हम जैसा कह रहे हैं हम चाहते हैं कि आप उस पर विचार करें। चौथी घनत्वता का सकारात्मक यानी पॉजिटिव वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम केवल यह बता सकते हैं कि क्या नहीं है और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। चौथी घनत्वता के परे हमारी क्षमता और सीमित हो जाती है जब तक कि हम बिना शब्दों के नहीं हो जाते हैं, यानी कि हमें बातचीत करने के लिए शब्दों की मदद लेने या बोलने की ज़रूरत ही ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पे रा कह रहे हैं कि वहाँ पे टेलीपैथी एक्टिवेट हो जाती है, मतलब कोई भी मुंह से बात नहीं करता है, दिमाग से दिमाग में ही बात हो जाती है। तो बीच में कोई भी भेद नहीं रह सकता, जो है आँख के सामने है, जैसा है सामने वाले के दिमाग के अंदर है। तो आगे रा कहते हैं, चौथी घनत्वता तब तक नहीं है जब तक कि बोलने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़े, यानी कि तभी चौथी घनत्वता में हम पूरी तरह हो जाएंगे जब हमें बात करने के लिए बोलने की ज़रूरत ना हो, या फिर हम चुने कि हमें बात करनी है। हमारा शरीर भारी या रासायनिक नहीं रहता है। यहाँ स्वयं के अंदर विरोधाभास नहीं होता है। उनके लोगों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं होता है। वहाँ कोई ऐसी संभावना नहीं है जो किसी भी तरह का भेदभाव पैदा करे। तो दोस्तों पहली चीज़ उन्होंने बोला टेलीपैथी होगी, मतलब दिमाग से दिमाग में बात होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि शरीर भारी, यानी अभी अभी जैसे हमारे शरीर है ना, जितने हार्ड शरीर है हमारे, मतलब हार्ड कह लो या जैसे भी कह लो, रसायन के मतलब केमिकल के शरीर हैं ये इस वक्त, ये वाले नहीं रहेंगे, हल्के मिलेंगे। हो सकता है रोशनी के शरीर मिले, तो या कह लो बिल्कुल ही हल्के हल्के होंगे, पतले दुबले इस टाइप के हो सकते हैं हम लोग, लेकिन इतनी भारी स्किन नहीं होगी हमारी, पतली हो जाएगी स्किन। और वो कह रहे हैं कि इस घनत्वता में जाने के बाद विरोधाभास खत्म, मतलब दिमाग के अंदर कोई विभाजन नहीं रहता, बस एक ही दिशा रहती है कि हाँ दूसरों की सेवा और अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है। बस कुछ भी नहीं रहता कि तू ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा, वो वहाँ का, ये ऐसा वैसा, कुछ नहीं रहता। और इसकी तैयारी यहीं से शुरू करनी पड़ती है। जिसके दिमाग में ऐसा होता है वो इस युग में एंटर नहीं कर सकता, रा ने पहले ही बता दिया था। यहाँ पर लोगों के शरीर 2 पैर वाले होते हैं, परंतु आपकी अपेक्षा अधिक सघन, डेंसर और वे जीवन से भरे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब है लोग तो होंगे 2 पैर वाले ही, लेकिन इतनी इतनी घन सघन नहीं होगी हमारी बॉडी, मतलब इतनी हार्ड नहीं होगी बॉडी, और वो जीवन से भरे हुए होते हैं, यानी जिंदा होती है, उनका एक एक कण शरीर का वो भी जिंदा होता है। यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरों की सोच से जागरूक होते हैं, यानी सब एक दूसरे टेलीपैथी कनेक्टेड रहते हैं। इस वजह से कौन किस ग्रह से उठ के आया है ना, सब एक दूसरे से सीख ही रहे होते हैं, और उन्होंने क्या क्या अनुभव लिए वो सारे अनुभव सबके एक साथ साझा हो जाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरों की कंपनता से जागरूक होते हैं। इस घनत्वता में लोगों में दया होती है तथा उन्हें सभी के तीसरी घनत्वता की कठिनाइयाँ, दुख की समझ होती है। तो मतलब वहाँ के लोगों में दया होती है, करुणा होती है दूसरों के लिए, और उन्हें पता होता है कि ये तीसरी घनत्वता कितनी टफ होती है, कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। एक भी व्यक्ति अगर यहाँ पे कुछ ठीक करने निकलेगा ना तो उसे 4 मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्योंकि सब एक दूसरे के साथ हैं, तो जैसी कोई एक मुश्किल में पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि एक की नकारात्मक हल्की सी भी हुई सोच तो बाकी सारे सकारात्मक होते हैं, तो वो उसको खींच के ले जाते हैं अपने साथ। यहाँ पर लोगों का झुकाव ज्ञान या रोशनी की तरफ होने लगता है, जहाँ पर जो सारे व्यक्तिगत मतभेद होते हैं वह हल हो जाते हैं तथा
आम सहमति से उनके समूह में अपने आप आपस में तालमेल हो जाता है। तो वही बात रहा कह रहे हैं कि सारे प्रेम और ज्ञान मतलब रोशनी की तरफ चलने लग जाते हैं, क्योंकि उससे अगली घनत्वता है रोशनी की, तो सारे फिर उसका ज्ञान लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले प्रेम को सीखते हैं आपस में, और व्यक्तिगत मतभेद, चाहे कोई भी मतभेद हो, पुराने कुछ कुछ भी रहे हों, जब सारी ही जिंदगियां सामने आ जाएंगी तो सबकी आ जाएंगी एक सामने, ठीक है ना। तो सबको ये भी पता चल जाता है कि ओहो यहाँ विभाजन था, यहाँ विभाजन था, तो बैठ के सारे अपने अपने विभाजनों को अपनी उस जिंदगी के हिस्सों से अलग कर रहे होते हैं और एकता को ढूंढ रहे होते हैं, और सारे एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप घनत्वता शब्द के बारे में बता सकते हैं जिसका हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि आप किस संदर्भ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो रा कहते हैं, घनत्वता शब्द का मतलब वही है जो आप अपने गणित में करते हैं। इसका सबसे सरल या निकटतम उदाहरण है संगीत। जिस प्रकार संगीत के 7 सुर होते हैं और 8वें सुर से सुर दोबारा चालू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने आपसे साझा किया था कि कुल 7 घनत्वता होती हैं और हर घनत्वता में 7 सह घनत्वताएं होती हैं, और सह घनत्वता भी 7 सह घनत्वता में बट जाती है, और इस प्रकार यह अनंत तक चलती ही रहती हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही उदाहरण दिया है उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है कि तुम अगली घनत्वता में चले भी जाओ, लेकिन उस घनत्वता के अंदर भी 7 घनत्वताएं अलग अलग होंगी, और ये सारी जो घनत्वताएं होती हैं ना, ये सोच विचार की होती हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देख ले, अपनी धरती का ही उदाहरण लेके देख चलते हैं, तो यहाँ पर हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। जिसकी एक होती चली जाएगी वो आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे बड़े बड़े गुट बनने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर भी वो घनत्वता ये कह रहे हैं कि उन घनत्वताओं में लेवल होते हैं, किसकी जानकारी कितनी, जिसकी जितनी जानकारी बढ़ती चली जाएगी, जिसने जितना इस घनत्वता में काम किया वो उतनी तेजी से उस अगली घनत्वता के अगले चरण में आगे निकलेगा। कहने का मतलब यह है, उन 7 घनत्वताओं के अंदर भी 7 घनत्वताएं और होती हैं, फिर उनके अंदर भी 7 ऐसी कटती चली जाती हैं। तो घनत्वताएं बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं, लेकिन उसमें से किसको कौन सी घनत्वता मिलेगी, ये इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है लॉ ऑफ स्क्वायर्स। कौन कितने कितने लोगों से इस ज्ञान को साझा करता है, या कौन कितने दूसरे लोगों की मदद करता है या उनकी सेवा करता है, उससे उसकी अगली घनत्वता डिसाइड होती है कि अगली घनत्वता में वो किस लेवल पे जाएगा। यदि मान लीजिए, इसका एक उदाहरण ये भी लिया जा सकता है, जैसे कई लोग अब इस एक के ज्ञान को दूसरों से साझा कर रहे हैं, तो जो जो साझा करता जाएगा वो अनंत काउंट होगा, इन्फिनिटी। आपको याद होगा लॉ ऑफ स्क्वायर कैसे चलती है। उसने जिसको दिया, फिर वो आगे यदि किसी को देता है और उसको धीरे धीरे समझ में आते जाता है, तो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी सबकी सोच एक तरीके की होने लग जाती है। तो उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसी करके वो लॉ ऑफ स्क्वायर लगती चली जाती है, और उस घनत्वता के अंदर, उस अनंतता के अंदर वो कितना 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 आगे चलता चला जाएगा ना, ये उसके आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। और इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे काफी लोग इस पूरी दुनिया में इस एक के ज्ञान को दूसरे से साझा कर रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हम भी आगे निकलें, तुम भी आगे निकलो, सारे ही प्रगति करते हुए आगे निकलें, और जब उस घनत्वता में जाके हम सबके दिमाग एक हो जाएं, तो तुम हमसे सीखो, हम तुमसे सीखें, तुम अपनी पुरानी जिंदगियों का सारा हमारे सामने रखो, हम अपनी पुरानी सारी जिंदगियों का तुम्हारे सामने रखेंगे, दूसरे जो ग्रहों से आएंगे वो अपना रखेंगे, हम भी अपना रखेंगे। तो ऐसे ही मिलजुल कर काम होता रहेगा सबका, और सारे ही अगली घनत्वता में प्रेम से आगे निकल जाएंगे। हालांकि थोड़ी उठापटक होगी, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, इतना तो है ही। वो खैर जो भी होगी वो राह आगे बताएंगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। करीबन 1 घंटे के ऊपर यह सत्र हो चुका है और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यह पूछना है कि इस वक्त कार्ला की क्या स्थिति है। तो रा कहते हैं, कार्ला अभी संतुलित है, यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, ठीक है, हम जारी रखते हैं। जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, यानी कि घनत्वता। मुझे यह समझ में आया है कि हर घनत्वता की 7 सह घनत्वता होती हैं, यानी एक घनत्वता के अंदर 7 होंगी, फिर उन 7 के अंदर की भी एक एक पकड़ लो, एक एक के अंदर 7 होंगी, इस तरीके से चलती रहती हैं। तथा हर सह घनत्वता भी 7 सह घनत्वता में बढ़ जाती है और बढ़ती ही रहती है। यह बहुत बड़े दर से फैलता है, यानी कि 7 के पावर से बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि घनत्वता की किसी भी स्तर पर यदि आप सोच रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और वह सारी चीजें जो आप सोच नहीं रहे हैं वह भी हो रहा है, यानी कि सब कुछ हो रहा है। यह काफी भ्रामक, कंफ्यूजिंग है,
तो दोस्तों पता है डॉन को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई कुछ हो भी रहा है और कुछ नहीं भी हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि उस घनत्वता में जाने के बाद ना हर व्यक्ति अपनी अपनी चीज़ों को ठीक कर रहा होता है। मतलब मेरे जितने भी विभाजन है उनको ख़त्म करूँ मैं पहले। तो इसमें होता क्या है कि कोई अपनी ज़िंदगी का देख रहा होता है, कोई अपनी ज़िंदगी का देख रहा होता है, कोई अपनी ज़िंदगी का देख रहा होता है, लेकिन टेलीपैथी से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन सभी की जगह पे अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ घट भी रहा होता है और कुछ नहीं भी घट रहा होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर व्यक्ति इसी काम को करने के लिए बैठा रहे कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर से विभाजन निकालता हूँ। तब वो हो सकता है कुछ और कर रहा हो, कोई कुछ और कर रहा हो। तो या तो कुछ घट रहा होगा या कुछ नहीं घट रहा होगा, यानी कोई आराम भी कर सकता है। यही बात डॉन को यहाँ पे भ्रामक लगी। तो रा कहते हैं हम समझ सकते हैं, परंतु आपके इस उलझन से भी हमें अनंत अवसर का विचार आया है। आप किसी भी संभावना अनुमान जो कि अस्तित्व में है उस पर विचार कर सकते हैं। मतलब कि आप ना जितनी अनंत संभावना है ना उनके अंदर सोच के देखो कि क्या क्या हो सकता है, कि कुछ घट भी रहा है और कुछ नहीं भी घट रहा है। ऐसे सोच के चलोगे ना तो तुम्हें धीरे धीरे इस उलझन का ज्ञान भी हो जाएगा। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। तब क्या होता है जब हम इन संभावनाओं पर विचार करते हैं जो हो सकती हैं? जैसे कि हम दिन में सपने यानी डे ड्रीमिंग करते हैं, क्या यह इस घनत्वता में वास्तविक रियल हो जाती है? मतलब जब हम चौथी घनत्वता में जाती हैं तो क्या हमारे सपने असली हो जाते हैं? तो रा कहते हैं यह दिन में सपने देखने वाले व्यक्ति के प्रकृति पर निर्भर करता है। यह बहुत बड़ा विषय है। साधारण शब्दों में हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि दिन में दिखने वाले सपने वह होते हैं जिन्हें हम अपने लिए आकर्षित करते हैं, फिर वह हमारे लिए सच्चाई हो जाते हैं। परंतु यदि हम किसी सामान्य मुद्दों पर विचार मग्न होकर दिन में यह सपने देखें तो फिर इसका प्रभाव पूरे अनंत के संभावना अनुमान पर पड़ता है और यह किसी और की सच्चाई या रियलिटी भी बन सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हैं। दिन में हम लोग जो अपने लिए चाह रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ना, जब होता है ना कि कभी कभी जैसे आप गाड़ी चला रहे हो दिमाग कहीं और चला गया, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक इस तरीके का हो जिसमें आप रिपीट करे चले जा रहे हो, रिपीट करे चले जा रहे हो और दिमाग जा रहा है कहीं और, तो वो अपने आप ही डे ड्रीमिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक व्यक्ति हो सकता है उस काम को छोड़ के बस एक सपना ऐसा ही लेता रहे, उस सपने के अंदर ही चला जाए, और अगर उस सपने में चला गया तो उस सच्चाई को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो इच्छाएं होती हैं उन्हें आकर्षित करता है। अब वो दुख की भी हो सकती हैं, वो सुख की भी हो सकती हैं। जैसा जैसा वो सोचता जाएगा वैसा वैसा उसके साथ होता चला जाएगा। कई लोग ये कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता मेरे साथ, लेकिन ये इस पर निर्भर है कि वो कितनी तीव्रता से उसके अंदर सोच रहा है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर रा ने ये बोला है कि यदि वो सामान्य मुद्दों पर यानी अपनी इस धरती पे घट रही घटनाओं पर विचार विमग्न होकर मतलब इन सब के बारे में सोच रहा है ना, तो ये भी संभावना है कि वो यहां ना हो, किसी और ग्रह पे हो जाए किसी और के साथ, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपस में कनेक्टेड है, सारी तरंगे हैं। आपके दिमाग से जो विचार निकलेगा ना वो भी तरंगों के रूप में ही निकलेगा और उसकी अपने आप में एक विचार का रूप होगा। अब वो विचार का रूप किसी और ग्रह पे कोई व्यक्ति हो और उस दिशा में सोचने लगे तो वो आपके दिमाग से निकल के उसके दिमाग के अंदर चला जाएगा। तो उसके दिमाग में चला जाएगा, हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल गया, उसका मतलब तरीका मिल गया हो, तो हो सकता है वो भी उसी तरीके की कोई चीज़ सोच रहा हो तो यहाँ से निकल के उसके दिमाग के अंदर चला जाएगा वो। तो इस तरीके से ही हमारे दिमागों में जो विचार चल रहे होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे विचार हैं, जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो या तो कोई सोच चुका है या कोई सोच रहा है या कोई भविष्य में सोच चुका है। अब आप कहेंगे भविष्य में, हाँ कुछ सभ्यताएं हमसे आगे भी तो हो सकती हैं, जो आगे हमसे हो सकती हैं वो तो भविष्य में पहुंच ही गई ना, तो वो सोच चुकी होंगी, इस वजह से वो विचार हमारे दिमाग के अंदर आ गया। या कोई पीछे सोच चुका था इसलिए आ गया, या कोई अभी सोच रहा है इसलिए आ गया। तो खैर डॉन अगला सवाल करते हैं। इसे थोड़ा ठीक से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि मैं दिन में सपने देखूं कि मैं एक जहाज बन रहा हूं तो क्या किसी और घनत्वता में यह घटना हो सकती है? तो रा कहते हैं यह हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। तो देखा दोस्तों, रा ने भी वही कहा कि आप जो सोच रहे हो ना, या तो ये कहीं हो चुका है या ये इस वक्त कहीं हो रहा है, या तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है या किसी और ग्रह पे किसी और के साथ हो रहा है, या इस पूरी संरचना में, उस पूरी रचना में कहीं ना कहीं हो रहा है, या भविष्य में किसी के साथ हो भी सकता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। तो फिर यदि कोई इकाई या व्यक्ति दिन में सपने देख रहा है और उसकी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़े की प्रबल इच्छा हो तो क्या यह हो जाएगा? तो रा कहते हैं
इस मामले में वह इकाई या व्यक्ति दो लोग यानी खुद की और दूसरे व्यक्ति की कल्पना कर रहा है, तो यह सोच उसके साथ तो जुड़ जाता है। इस सोच का निर्माता क्रिएटर है यानी रचयिता, साथ में इस सोच में दूसरा व्यक्ति भी है तो वह भी जुड़ जाता है। इस प्रकार इस घटना की आपकी तीसरी घनत्वता में होने की संभावना अनुमान भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गुस्सा और ये सारी चीजें, दूसरों से लड़ने की अगर ये सारी चीजें रखता है ना अपने अंदर, तो वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि उसने उस गुस्से में किसी और को इन्वॉल्व कर लिया है, मतलब किसी और के बारे में सोच रहा है कि मैं इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी सोच सकता है नेगेटिव सोच में। तो इसी तीसरी घनत्वता में जिसमें आप जी रहे हो ना, क्योंकि एक नकारात्मक सोच है, तो ये इसके होने के चांसेस इसी तीसरी घनत्वता में बढ़ जाते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी दोनों, संभावना और अनुमान दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या ओरियन समूह भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करता है ताकि वह ऐसी परिस्थितियां बना सके जो कि उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठीक हों? तो रा कहते हैं, इस सवाल का हम विशेष रूप से जवाब देंगे। ओरियन समूह नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के दिन के सपनों का इस्तेमाल करता है तथा उनके इस विचार रूप थॉट फॉर्म को मजबूत करने के लिए और जानकारी देने लगता है। तो दोस्तों, ये किस तरीके से होता है पता है? ओरियन समूह इस तरीके से देखता है कि अच्छा, इसके दिमाग में इस तरीके की चीजें आ रही है ना, तो अगर ये किसी का बुरा करने की सोच रहा है तो इसका मतलब इसको इसके तरीके चाहिए। उसको पता चल जाता है कि हाँ, अब इसके सोच की कंपनता मेरी सोच की कंपनता से मैच कर गई है। तो इस तरीके की जो सोच होगी ना, यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान देना, ये उल्टे दिमाग की तरफ से, उल्टे कान की तरफ से, उसको ऐसा लगा जैसे मेरे उल्टे कान की तरफ से आई है आवाज। अगर उसके उल्टे कान की तरफ से आ गई तो उसको समझ जाना चाहिए कि ओरियन समूह दे रहा है। और जैसे ही उसको ये पता चले कि ओरियन समूह दे रहा है, तब उसको इमीडिएटली अपना थॉट, अपनी सोच रोकनी चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए, आजा भाई, हम तेरा स्वागत अपने अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी में करते हैं। जा तू भी उसकी रोशनी में, जा जी ले अपनी जिंदगी। और उसके बाद यदि वह नकारात्मक है ना, तो उस रोशनी में जाती उसका अस्तित्व खत्म, यानी वो कण कण ही हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि वो तो अंधेरे का राजकुमार है, रोशनी का राजकुमार नहीं है। रोशनी पड़ते ही उसका अस्तित्व खत्म। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या वे दिन के सपनों को बढ़ाने या एम्पलीफाई के लिए भौतिक रूप से कुछ करते हैं? तो रा कहते हैं, वह ऐसा तभी कर सकते हैं जब उस व्यक्ति के पास उनके सोच को ग्रहण करने के लिए मजबूत क्षमता होती है। तो दोस्तों, यहां पर रा ने जो कहा है ना, इसमें रा ने यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की नकारात्मक नेगेटिव सोच का है तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही होगी। इस वजह से ये ओरियन समूह उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है अपने कान से, उसके उल्टे साइड से उसको पता चलेगा अगर वो कभी सोच के बैठ के सोचे तो अगला सवाल डॉन करते हैं, इस ग्रह में जैसे कि कई घुमक्कड़ आए हैं, या कह लो नारायण नारायण आए हैं अभी और पहले भी, तो क्या ओरियन समूह के सोच के लोग इन्हें भी अपना निशाने पर रखते होंगे? तो रा कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जब कोई घुमक्कड़ तीसरी घनत्वता में आता है तो वह पूरी तरह से इसी घनत्वता का होता है। इस ग्रह में उसके सोच को प्रभावित करने की संभावना उतनी ही होती है जितना कि आम लोगों के साथ होता है, परंतु उनमें सिर्फ एक फर्क होता है कि उनके आत्मा पर रचयिता के प्रकाश का कवच होता है, जो कि उनकी सोच को नकारात्मक की तरफ जाने से रोकता है। उनको पहले से ही पता होता है कि यह सोच उचित है या नहीं है। उनका झुकाव पहले से ही रचयिता की तरह होता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे घुमक्कड़ आए होते हैं ना टारगेट पे, तो वो भी रहते हैं, वो तो बिल्कुल रहेंगे टारगेट पे, क्यों नहीं रहेंगे? वो रचयिता का काम करेंगे और ये रचयिता का काम करने से रोकेंगे। तो वो जब टारगेट पे होते हैं ना, उनको अंदर से ही पता होता है, क्योंकि उनकी जो आत्मा होती है ना, उसके ऊपर एक कवच होता है, रोशनी का कवच। और यह वही जान सकता है जिसने आत्म ध्यान करके उस कवच को देखा हो या उस कवच को महसूस किया हो। यदि उसने आत्म ध्यान करके ये जान लिया कि मेरी इस आत्मा पे ये वाला कवच है, फिर नहीं रुकता वो, फिर तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं उसके जीवन में। और उसका झुकाव पहले से ही रचयिता की तरह होता है। वो नकारात्मक सोचता नहीं है दूसरों के लिए, वो प्रेम रोशनी और दूसरों के लिए भी प्रेम रोशनी और दूसरों के भी आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करने का रास्ता निकालता है, या उनकी मदद करता है कि वह भी आगे निकलें। तो आगे रहा कहते हैं, इस प्रकार उनकी सोच तीसरी घनत्वता की चालाकियां या सकारात्मक नकारात्मक भ्रम की तरफ कम विकृत होता है। इसलिए यह अधिक नकारात्मक व्यक्ति की सोच को नहीं पहचान पाते हैं।
तो यहाँ पे राय ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे इसमें वो कर तो लेते हैं, लेकिन ये सकारात्मक नकारात्मक भ्रम की तरफ कम विकृत होता है, मतलब इतना उनको इसकी इन चालाकियों का पता नहीं चल पाता है। इसीलिए ये जो बहुत ही नकारात्मक सोच के लोग होते हैं ना, ये बेचारे उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। और वो इसलिए चढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी तरह से की जैसी चालाकियां नहीं होती इनके पास। ये भोले से होते, सीधे से होते, सीधा सीधा ही चलते रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी ये आए तो रचयिता की रोशनी और प्रेम लेकर है ना, इतनी तो दिमाग होता ही है इनके अंदर कि हाँ ये सामने से करेगा तो क्या क्या कर सकता है, इतनी अकल तो होती है इनके अंदर। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। यानी कि जब यह घुमक्कड़ इस ग्रह पर आते हैं तो यह ओरियन समूह के निशाने पर सबसे अधिक रहते हैं। तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। यदि इन घुमक्कड़ को सफलतापूर्वक ओरियन समूह द्वारा भ्रमित कर दिया जाए तो इन घुमक्कड़ का क्या होगा, उनकी कटाई कैसे होगी। तो रा कहते हैं यदि उस घुमक्कड़ ने अपने कर्मों द्वारा नकारात्मक झुकाव का प्रदर्शन किया और दूसरों का बुरा किया तो वह इस ग्रह के कंपनता में फंसकर रह जाएगा, और जब कटाई होगी तो शायद वह फिर से तीसरी घनत्वता के प्रमुख चक्र यानी मेजर साइकिल यानी 25,000 वर्ष के चक्र को इस ग्रह के इकाई के रूप में दोहराएगा। यह इस सत्र का अंतिम सवाल होगा। तो दोस्तों देख लो, अगर कोई ऐसा वॉन्डरर यहां पर आया भी होगा ना और उसने इस तरीके का नकारात्मक काम किया और फंस गया इस ग्रह की कंपनता में, मतलब इस तरीके की सोच में, तो उसको भी 25,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, चाहे आया कहीं से भी हो। और ये ही सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि एक वॉन्डरर अपनी जिंदगी में लेके आता है। इसलिए कई वॉन्डरर जिनको पता चल जाता है ना, वो ये रिस्क ना लेके चुपचाप कॉर्नर में बैठ जाते हैं, तो वो वहां पर लगे रहते हैं अपने काम को। लेकिन कुछ वॉन्डरर ऐसे होते हैं यार, उनको पता चल जाता है, वो कहते हैं कि अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, अगर रिस्क नहीं लिया तब भी मारा जाऊंगा और तब भी मारा जाऊंगा। तो इस वजह से वो रिस्क लेना प्रेफर कर लेते हैं, कहते हैं देखा जाएगा फिर जो होगा। और इसमें देखो आगे ना रा एक चीज बताएंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वॉन्डरर हो या कोई भी, अगर नकारात्मक रास्ते पे है और उसने सडनली एकदम से पलटी मार के उल्टी दिशा में चल दिया, मतलब सकारात्मक वाले रास्ते पे, तो वो भी इस घनत्वता को क्रॉस करके जा सकता है, मतलब सतयुग की तरफ, ये वाला जो रचयिता का सतयुग है उसकी तरफ। क्योंकि उस केस में क्या होगा ना, वो और तेजी से निकलेगा, बहुत ज्यादा तेजी से निकलता जाएगा। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता की प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे दोस्तों, आद ने वासु। धन्यवाद।